हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के सिलेबस के बारे में। बिल्कुल ही आपको डिटेल सिलेबस बताया जाएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कौन कौन सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है, चाहे वो आपका इंग्लिश का टॉपिक्स हो, मैथ का हो, एसएसटी का हो, साइंस का हो, कोई भी टॉपिक्स हुए तो उसमें हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो। ठीक है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो आपका बुक्स से संबंधित था कि आपको पीटी में मतलब पीटी पास करने के लिए, मेंस पास करने के लिए आपको कौन से बुक्स को प्रीफर करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर बिल्कुल ही चैनल पर जाइए। चैनल के प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर आप सिमुलतला आप वहाँ पर सर्च करिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सिमुलतला में आपका दो प्रकार का एग्ज़ाम होता है, टू टाइप्स का एग्ज़ाम होता है। एक होता है पीटी का एग्ज़ाम और एक होता है मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीटी पास करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मेंस का होता है। तो पीटी में क्या है, तो पीटी में आपका होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। टोटल 150 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है और आपको 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा का समय दिया जाता है। ये आपका पीटी का हो गया। ठीक है। तो मेंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। पहले आप पीटी पर ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पीटी की अगर बात करेंगे तो पीटी में आपका पूछा जाता है हिंदी, जो कि 30 नंबर का होता है। साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है जो 25 नंबर का होता है। उसके अलावा सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी ब्रांच से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तब वो भी आपका 25 नंबर का होता है। उसके अलावा आपका गणित है यानी मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है 40 नंबर का। फिर अंग्रेजी यानी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है 30 नंबर का। यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो कुल अंक कितना हो गया, 150 मतलब 150 नंबर, 150 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है। और इधर हम बात कर लेते हैं, इधर आपका मुख्य परीक्षा मतलब मेंस के बारे में बताया गया है। तो मेंस में आपका दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपका दो सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथ का आ गया, तो मैथ आपका 100 अंक का पूछा जाता है। और उसके बाद आपका बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको 50 नंबर का होता है। ठीक है। यानी यहाँ से टोटल अगर हम बात करें तो पेपर 1 150 नंबर का हो गया। उसके बाद पेपर 2 होता था, पेपर 2 में आपका हिंदी 40 नंबर का, फिर अंग्रेजी 40 नंबर का, फिर विज्ञान 40 नंबर का, और सामाजिक विज्ञान जो होता है वो 30 नंबर का। टोटल यहाँ पर मिलाएंगे तो टोटल कितना हो गया, 150 नंबर। तो यानी 150 प्लस 150 यानी 300 अंक। तो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 अंक का होता है, लेकिन पीटी का जो एग्ज़ाम होता है, शुरुआत वाला जो एग्ज़ाम होता है, वो 150 नंबर का होता है। तो पहले आपको पीटी पास करना पड़ेगा, मतलब 150 नंबर वाला आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसके और भी डिटेल सिलेबस के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से नंबर का कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। ठीक है। सेपरेट यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। और परीक्षा की तिथि तो आपको पता होगा। ठीक है। 2022 का जो आपका है, ठीक है, ये आपका परीक्षा बता दिया गया है, परीक्षा का डेट भी है। उसके अलावा हम लोग देखिए, यहाँ से आपका मेन चीज़ अब यहाँ से है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम मैथ के पोर्शन की बात करें कि मैथ में कौन कौन सारा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या से, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एलसीएम एचसीएफ, रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन नंबर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यूनिटरी मेथड हो गया, एकक नियम। फिर ज्योमेट्री का पोर्शन होता है टाइप्स ऑफ एंगल से, ठीक है, कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका फ्रैक्शन मतलब भिन्न से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे कौन से पोर्शन के बारे में कह रहा है इसमें। तो आगे आपका है सर्कल। ठीक है। सर्किल से भी वृत्त से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा रेशियो और प्रोपोर्शन से। फिर उसके बाद आपका है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, घन घनाभ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक ब्रांच आपका रहता है सिंप्लीफिकेशन का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, इससे भी काफ़ी
काफ़ी क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन का अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसको ध्यान से पढ़िएगा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। उसके अलावा प्लेन फिगर से रहता है, प्लेन फिगर से तो उतना क्वेश्चन होता नहीं है, बहुत कम होता है इसमें, ठीक है। एवरेज मतलब औसत से क्वेश्चन होता है, फिर आपका डेसिमल नंबर से भी क्वेश्चन होता है, फिर परसेंटेज, उसके बाद स्पीड एंड टाइम, और उसके बाद होता है एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एरिया एंड पेरीमीटर तो हो ही गया। उसके बाद आपका है ऑपरेशन ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई से क्वेश्चन है। फिर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ज्योमेट्री के पोर्शन से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। फिर लाइंस एंड एंगल्स, ये भी आपका ज्योमेट्री का ही पार्ट्स है। फिर अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन है। लास्ट आपका है टेम्परेचर, ठीक है, वो आपको बदलने के लिए बोलेगा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, इस तरह से चेंज करने के लिए कहता है। तो ये आपका मैथ का पोर्शन हो गया। तो इतना टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो सरकारी बुक आता है बिहार का, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा मैथ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर जो आगे है जो है वो आपका रीजनिंग का टॉपिक है। तो रीजनिंग का टॉपिक मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका रीजनिंग जो है वो मेंस में पढ़ना है, ठीक है। पीटी में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे एक बार आपको देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेंस में आपका पूछा जाता है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये आपका है इंग्लिश में। तो इंग्लिश से आपका एक पैसेज रहेगा, कंप्रिहेंशन पैसेज रहेगा, ठीक है। एक पैसेज दे देगा और उसके बाद आपका क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपको बीच में फिलअप करने के लिए देगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल से क्वेश्चन है, फिर वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन रहेगा, वर्ब से, कन्फ्यूजिंग वर्ड से, ठीक है। आपका 4 को शब्द दे देगा, उसमें से बताएगा, छांटने के लिए कहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन टैग से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर टेंस से है, फिर काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बाद प्रोनाउन और करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन रहता ही रहता है। कम से कम करेक्ट स्पेलिंग से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब आगे आते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, आपको सेंटेंस जो होगा जैसे तैसे आपका सेंटेंस लिखा रहेगा, ABCD करके आपका सेंटेंस लिखा रहेगा। उसको आपको ऑर्डर में सजाने के लिए कहेगा कि पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर वो अरेंज करने के लिए कहता है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन है, फिर एंटोनिम सिनोनिम से पर्यायवाची शब्द और उल्टा शब्द, तो करीब आपका 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी रहेगा। इसके अलावा आपका एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मुहावरा और लोकोक्तियों से भी रहता है क्वेश्चन। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन्स, मतलब नाउन का जितना भी पोर्शंस, आप ये समझ लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना भी होता है उसे आप अच्छे ढंग से कवर कर लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, तो वो 8 से आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड्स और सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये पूरा टॉपिक्स आपका इंग्लिश का हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए ये आपका हिंदी का पोर्शन है जो आपका पीटी और मेंस दोनों में, ये दोनों का मैं टॉपिक बता रहा हूँ, पीटी और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले आपका गद्यांश रहेगा। जैसे आपको इंग्लिश में पैसेज होता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में गद्यांश होता है, ठीक है। तो एक गद्यांश पूरा कहानी के जैसा रहेगा और उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वो आपको जवाब देना है पढ़ के। उसके बाद आपका विशेषण से क्वेश्चन रहेगा, एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं। फिर संज्ञा से भी क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर ये मुहावरा लिखा हुआ है, ठीक है, मुहावरा से क्वेश्चन रहता है। फिर श्रुति संविनार्थक शब्द, ठीक है, श्रुति संविनार्थक शब्द से क्वेश्चन होता है। फिर अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए कहेगा, मतलब कहेगा इनमें से कौन सा शुद्ध है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आपका विलोम शब्द है, फिर आपका पर्यायवाची शब्द, इससे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है।
विलोम शब्द पर्यवाची शब्द से। नेक्स्ट आपका है संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग। ठीक है, ये आपका टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे को अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है संधि से समास से, दोनों से बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्रिया और उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेषण का तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आपका विशेषण आपका दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा विशेषण है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, या एक संज्ञा रहेगा, संज्ञा से विशेषण बनाइए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपका वचन से भी क्वेश्चन पूछता है, नंबर से, फिर आपका वाक्य, यहाँ पर वाक्य से क्वेश्चन मतलब सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका है यहाँ पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, मतलब शब्द आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं तो उससे भी क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा आपका ये कारक लिखा हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका शब्द विचार तो मैंने आपको बताया दिया था, ये आपका वर्ण विचार है, वर्ण से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका लोकोक्ति होता है, जैसे मुहावरा हो गया, उसी तरह से लोकोक्ति वगैरह हो गया। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अशुद्ध अशुद्ध का तो मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट आपका टॉपिक है प्रत्यय, जिस तरीके से उपसर्ग होता है ठीक उसी प्रकार से आपका प्रत्यय होता है। तो इतना सारा टॉपिक्स आपका हिंदी का हो गया, जो को आपको पीटी और मेंस दोनों में पढ़ना है। ठीक है, सेम टॉपिक आपको पीटी में भी और मेंस में भी, तो इतना सारा टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको इस चैनल पर, इसी चैनल पर आपको इंग्लिश का आपका मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश का मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके। ठीक है, आपका प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछने की संभावना है, तो उस प्रकार का मैं क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, और उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा आपको इंग्लिश का, एसएसटी का मैं और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, टॉपिक नहीं पढ़ाना है, मेन हमको क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, प्रीवियस का भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है, या आगे आपका क्वेश्चन उस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वीडियो पर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक है वो आपका है जनरल नॉलेज, मतलब जीके और जीएस दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से आप सुनिए। पहला क्या टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइस यूज्ड इन डेली लाइफ। आपका वैज्ञानिक उपकरण से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे आपको पूछेगा कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुत सारा क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेशनल एम्बलेम, स्पोर्ट्स, खेल से क्वेश्चन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रह सकता है। उसके बाद आपका धर्म से भी क्वेश्चन रहा, रिलीजन्स। ठीक है, आपका रिलीजन्स या मतलब धर्म से क्वेश्चन रह सकता है कि इस धर्म का स्थापना किसने किया, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बुक से भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बुक से प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, कोई स्थान का नाम ने, कोई स्थान का नाम देगा और उससे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये स्थान कहाँ पर, जैसे अमृतसर कहाँ है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ देगा। इसके अलावा आपका रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो मैं सारा चीज़ क्लियर कर पाऊंगा, आप बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उसके अलावा आपका आर्ट और कल्चर से भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे आपका मान लो कुचिपुड़ी कहाँ का है। ठीक है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपका डिफेंस से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डिफेंस वगैरह। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, इस सब से भी क्वेश्चन आपका रहता है। इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स एंड गेम से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, खेल से मतलब इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या इस कोई नाम दे देगा आपको खेल को कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, विजय ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद है सुपर सेंस, ये आपका साइंस का टॉपिक है। ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आपको साइंस है, ये साइंस का टॉपिक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मानव और जानवर के बीच में आपको रिलेशन वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद डाइजेशन, पाचन तंत्र से क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक है। फिर जर्मिनेशन एंड सीड एंड डिस्पर्सल है। ठीक है, मतलब बीजों का निरूपण करना है, बीज के बारे में से पढ़ने के लिए कहेगा। उसके बाद आपका है वाटर हार्वेस्टिंग से क्वेश्चन रहेगा।
उसके बाद एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे, इससे उतना क्वेश्चन नहीं रहता है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, माइक्रोबियल डिजीज, ठीक है, बीमारी उमारी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ माउंटेन, ठीक है, पहाड़ों से, ठीक है, पहाड़ का नाम था, ये कैसा पर्वत है, जैसे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ठीक है, जैसे ताजमहल कहाँ है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें अच्छा खासा इसमें टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे ध्यान दीजिए, आपको दिख भी रहा होगा आपका द शेप ऑफ द अर्थ, ये साइंस का टॉपिक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी से भी क्वेश्चन रहेगा, फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम्स यंग्स वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, मतलब कोई एनिमल्स का नाम दे देगा, आप पूछेगा कि उसके छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, जैसे कुत्ते के छोटे बच्चों को, डॉग के छोटे बच्चों को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे आपको पूछेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इस प्रकार से हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इंडियन लिटरेसी है, ठीक है, इंडियन लिटरेसी, कल्चर, पर्सनालिटीज़, ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका नेचुरल क्लाइमेटीज़, ठीक है, आपका बाढ़ से, अर्थक्वेक मतलब भूकंप से क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद ये आपका साइंस का टॉपिक है, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, ये सारा आपका साइंस का टॉपिक, मतलब इसमें SST और साइंस दोनों मिला हुआ है। इसके अलावा लाइफ ऑफ फार्मर्स, इससे कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इससे भी कम क्वेश्चन रहेगा, इससे आपका क्वेश्चन उतना रहता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, देखिए, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, तो ये आपका इसमें आपका SST मतलब साइंस और GK GS मतलब दोनों का इसमें आपका टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बता दिया है, ठीक है, सारा टॉपिक मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो बस मेरा ये काम रहेगा कि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा आपको जो पूछने की संभावना होता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो सारा मैं इस चैनल पर ही अपलोड करूँगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम जितना होगा तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।